वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ क्लास एम्फीबिया। हमने चैप्टर 9 में एनिमेलिया का जो है ना वो टॉपिक वन बाय वन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट एम्फीबियंस। यानी फिशेस के बाद अब जो एम्फीबियंस हैं वो किस तरह से लैंड एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो एडेप्टेशंस करते हैं और इनमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एम्फीबियंस के केस में तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स इनके ये हैं कि बॉडी इनकी वेरी करती है इन कंसिडरेबली इन फॉर्म्स। यानी ये डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं। बॉडी, हेड और ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड की जाती है। जैसे अगर आप इन सेसिलियंस को देखें। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी एम्फीबियंस हैं ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स तो इनके हैं, लेकिन इनकी तीन जो हैं वो ऑर्डर्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, होता है सेसिलियंस का। ठीक है, एक इनका ऑर्डर होता है कॉर्डेटा, CAUDATA। कॉर्डेटा यानी टेल बेरिंग, जिसके अंदर जो है नेक्ट्रस आ जाते हैं, जिसके अंदर सिलेमेंडर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कॉर्डेटा के अंदर ये तीनों। इसके अलावा दूसरा ऑर्डर इनका बनता है सेसिलियंस का, जिसमें ये सेसिलियंस आ जाते हैं जो देखने में आपको बिल्कुल स्नेक की तरह लगते हैं, लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। बस एट वंस अपीयरेंस में ये आपको स्नेक की तरह ही लगेगा। तो दो ऑर्डर हो गए। तीसरा ऑर्डर होता है इनका ए नोरा। ए नोरा क्या मतलब है? नोरा का मतलब होता है टेल। ठीक है, जैसे कॉर्डा का मतलब भी टेल है, नोरा का मतलब भी टेल है। ए का मतलब है विदाउट या एब्सेंस। ठीक है, सो एम्फीबियंस के थ्री ऑर्डर्स होती हैं, जिसमें से एक है कॉर्डेटा जो लार्जेस्ट ऑर्डर है, सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले नंबर पर है, जिसमें सिलेमेंडर्स आते हैं, नेक्ट्रस आते हैं, न्यूट्स आते हैं। ठीक है, NEWTS न्यूट्स आते हैं। दूसरा इनका आता है सेसिलियंस का, जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है सामने। तीसरा इनका होता है एनूरा, जिसके अंदर जो है वो फ्रॉग और टोड, दो ही स्पीशीज़ हैं, फ्रॉग और टोड, ये आते हैं सारे। ठीक है, क्लास एम्फीबियंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको पिक्चर्स उन्होंने शेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि एम्फीबियन किस तरह के होते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स इनमें हम देख लेते हैं कि इनमें पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि पेंटाडेक्टाइल का मतलब है वो जगह जो फोर लिम्ब होती है, यानी जो बाजू होते हैं, दो पेयर मौजूद हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स के, यानी कि दो बाजू होते हैं, दो टांगे होती हैं इनकी। 4 to 5 इनमें डिजिट्स होती हैं और कुछ में लेग नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल सेसिलियन ये और कुछ जो होती हैं वेब्ड फीट होते हैं लाइक फ्रॉग्स। स्किन इनकी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और रिच इन ग्लैंड्स होती है। ये हाईली वस्कुलर होती हैं और रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, स्किन की हम बात कर रहे हैं। स्किन जो क्योंकि स्किन जो होती है ना वो मॉइस्चराइज होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग की स्किन बहुत मॉइस्चराइज होती है, रिचली सप्लाइड होती है अपने ब्लड कैपिलरीज़ के साथ। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं जो उसको वेट रखते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। आपने ये ख्याल रखना है कि किसी भी किस्म की एक्सटर्नल कवरिंग्स जो हैं वो एम्फीबियंस में एब्सेंट होती हैं, लाइक स्केल हो गया, हेयर हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा कुछ की स्किन के अंदर पॉइजनस और कुछ की के अंदर क्रोमेटोग्राफिक पिगमेंट ज़रूर होती हैं जिनको करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करती हैं। लार्वल स्टेज पर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है और एडल्ट में बाकायदा जो है लंग्स होती है जिसको आप पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और स्किन होती है जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। हार्ट स्टार्ट होता है साइनस वेनोसिस से, फिर एक एट्रियम आता है, फिर दूसरा एट्रियम आता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल आता है, फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस आता है। तो इस तरह से जो है ना डबल सर्कुलेशन जो है हार्ट से हो जाती है। यानी अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो ये इनका साइनस वेनोसिस है, फिर ये एक एट्रियम है, फिर ये दूसरा एट्रियम है, फिर ये वेंट्रिकल है, और फिर इस तरह से इनका जो है ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, और ये इनकी वेंट्रल एओर्टा हो जाती है जो पूरी बॉडी तक ब्लड को लेके जाएगी, पूरी बॉडी से सर्कुलेशन करवा के ले आएगी। तो यही फिर बैक साइड से यानी पीछे की तरफ से एंटर होती है साइनस वेनोसिस में, तो उसको हम डॉर्सल एओर्टा कहते हैं। यानी पहले क्या था कि ब्लड जो था वो डॉर्सल एओर्टा से होता हुआ हार्ट की तरफ आ रहा था जब ये डीऑक्सीजनेटेड था।
जब ये वाला ब्लड जो है वेंट्रल एओर्टा में जाता है और वेंट्रल एओर्टा में मौजूद जो है ये आगे लंग्स तक लेके जाता है रेस्पिरेशन के लिए, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 2 दफ़ा जो है ना ये ब्लड हार्ट से गुजरता है, एक दफ़ा पहले गुजरा था, एक दफ़ा अब गुजरेगा। तो ये डबल सर्किट हार्ट होता है, 2 तरफ से गुजरता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, गॉनेड्स इनके पेयर्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, और कुछ ओवी पैरस भी हैं, यानी हम ये कहते हैं कि ये एग लेइंग होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फोसिस बहुत प्रोमिनेंट होती है। एम्फीबियंस एन एमनियोट्स होती हैं। एन एमनियोट्स हमने डिस्कस किए थे कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एमनियोटिक लेयर्स यानी कि कोरोइन, एलेंटॉइस, योक सैक और इसके अलावा एमनियन एब्सेंट होती है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स इनमें एब्सेंट होती हैं। ये बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। ये पोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स होती हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो टोटली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए, वहीं से हीट गेन करते हैं, वहीं से लॉस करते हैं, उनको हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। और इनकी हाइबरनेशन भी होती है विंटर के अंदर। कॉमन एग्जांपल इसमें फ्रॉग है, टोड है, स्लेमेंडर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो एमनियोट्स हैं हमारे पास, इनमें यानी फ्रॉग और टोड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं पीछे वाली डायग्राम पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो होता है ये साइज़ में छोटा होता है, इसकी बॉडी जो है वो ग्रीनिश कलर होता है, ग्रासी ग्रीन कलर का। बॉडी सॉफ्ट होती है, वेट होती है, स्लिपरी होती है और शाइनी होती है, ठीक है। और इनके इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं कान वाली जगह पे। लेकिन जो टोड होता है वो इससे ज़रा साइज़ में बड़ा होता है। बॉडी उसकी रफ़ होती है और बॉडी जो है ना वो ब्राउनिश कलर की होती है, और बॉडी के ऊपर वॉट्स होते हैं, यानी स्किन जो है ना उसके ऊपर ऐसे धारी धारी से और सख्त सी और करख्त सी लगती है, ठीक है। और जो फ्रॉग होती है ना ये आपको फ्रेश वाटर या पानी के करीब करीब जंगलों या तालाबों वगैरह में पाए जाते हैं, या घरों में भी जिन जगह पर आप कपड़े धोते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी गीली जगह पर। लेकिन टोड की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो टोड होता है ये आपको बिल्कुल ही ड्राई प्लेस पर मिलता है, और इस ये मतलब आराम से सर्वाइव कर लेता है वाटर शॉर्टेज को, क्योंकि इसकी बॉडी के अडेप्टशंस ही ऐसी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टशंस पे, तो एम्फीबियंस एक ट्रांजिशन को शो करते हैं फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, कि एक्वेटिक से जो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी वर्टिब्रेट्स में, ये उसको एक ट्रांजिशन के तौर पे जो है ना गेन करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं। इनमें नोटेबल अडेप्टेशन जो है लैंड के ऊपर वो ये थी कि लिम्स मूवमेंट के लिए थे, कि लिम्स सबस्ट्रेटम यानी कि सॉइल सरफेस के ऊपर आसानी से मूव करवा सकें। लंग्स ब्रीदिंग के लिए होने चाहिए, और इंटरनल लेयर्स होनी चाहिए ताकि ब्रीदिंग पॉसिबल हो सके। माउथ जब क्लोज हो, स्लाइमी स्किन होती है चाहे डेसिकेशन से बच सकें। इसके अलावा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है लंग्स और स्किन दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इनमें नंबर ऑफ़ बोन्स की भी रिडक्शन है, जिससे इनकी बॉडी लाइट वेट की होती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जंप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आई है, व्हाट लिमिट द एबिलिटी ऑफ एम्फीबियन टू ऑक्यूपाई द फुल रेंज ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट एंड अलाउ अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स टू लिव ऑन लैंड सक्सेसफुली। कि ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से एम्फीबियंस तो लिमिट हो गए हैं लेकिन बाकी सारे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है एम्फीबियंस की, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने वाटर की जगह पर रहना ही रहना है, यानी जिन्होंने पानी वाली जगह पर रहना है, क्योंकि ज़्यादातर की जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो उनको वाटर जो है ना फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, गेमीट्स के लिए, उनके फ्यूजन के लिए, जाइगोट के लिए चाहिए। तो लार्वा इनका पानी में ही डेवलप होता है, लार्ज होता है, मेटामॉर्फोसिस करता है और फिर वो एडल्ट में बनता है। क्योंकि अपनी ये हाफ़ लाइफ वाटर में गुजारते हैं, मेजॉरिटी की मैं बात करें अप टू 95% एम्फीबियंस जो हैं वो अपनी अर्लीस्ट जो लार्वल लाइफ होती है वो वाटर में ही गुजारते हैं, और बाकी मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बन के जो है ना ये टेरेस्ट्रियल मोड पर आते हैं। और उस टाइम भी जब ये टेरेस्ट्रियल मोड में होते हैं तब भी ऐसा ही होता है कि ये जो है पानी वाली जगह पर या मॉइस्चराइज सरफेस पर होती हैं। सो दैट्स वाई इनकी टू मच डिपेंडेंस है एम्फीबियंस की वाटर के ऊपर, कि एक तो जो है ना इनकी सारी हम कहते हैं कि जितने भी लार्वल स्टेज है, ठीक है, वो प्लस एडल्ट भी जब ये बन जाते हैं ना, तो लार्वल स्टेज तो होती पानी के अंदर है सारी। मेटामॉर्फोसिस के बाद जब एडल्ट बनते हैं तो ये नियर वाटर प्लेस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं ये पानी जैसे सराउंडिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे होना इनका ज़रूरी है। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनकी ये कंडीशन नहीं है, क्यों?
क्योंकि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, पेरेंटल केयर भी होती है, उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी, वो कम वाटर पे भी आराम से गुजारा कर लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ना रिप्रोडक्शन के लिए ना लार्वल स्टेजेस के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एम्फीबियंस लिमिटेड सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाइडली सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड हैबिटाट, एम्फीबियंस जो हैं ये बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है बिटवीन एक्वेटिक और ट्रू टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये एनिमल मॉइस्चराइज कंडीशन में रहते हैं और इनको इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं समझा जाता क्योंकि इनकी वाटर के ऊपर डिपेंडेंस है इनकी हैबिटेट रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए। वही बात जैसे मैंने अभी की है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, विच आर द बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपने ज़रूर प्रिपेयर करना। दैट वाज अबाउट एम्फीबियंस लेक्चर्स। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इनकेस आपको कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात यह है कि एम्फीबियंस का जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है, इसकी छोटी छोटी हेडिंग्स वगैरह बना लेनी है, एडेप्टेशन वाली चीज़ें पॉइंट्स में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग के पार्ट के तौर पे भी 3 नंबर का 4 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का मैक्सिमम आता है। ये जैसे अभी मैंने एक बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म वाला आपको क्वेश्चन बताया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन में है कि ये मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। सो आपने इसको हल्के में नहीं लेना, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।